अब देखो ये सिनेमैटिक बॉम्ब फोड़ने वाली बात आज की डेट में इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है कि रेबल प्रभास की करियर की मोस्ट एम्बिशियस मैग्नोपस मूवी द डिस्टोपियन कल्कि सागा 2 बॉम्ब्लास्टिक पार्ट्स के अंदर रिलीज होने जा रही है। बट हार्ट बीट में 440 वोल्ट का सिनेमैटिक करंट देने वाली बात ये है कि नाग अश्विन की कल्कि मूवी के अंदर रेबल प्रभास के इपिक मोस्ट पावरफुल अलमाइटी 10 अवतार देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट की बात ऐसी है कि डार्लिंग प्रभास की कल्कि मूवी को लेकर नंबर ऑफ ऑफिशियल तगड़े अपडेट पूरे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ आउट होके आए हैं। जहां पर इस गॉडजिला लेवल की 600 करोड़ की मूवी की फर्स्ट अपडेट की बात करूं तो ये हार्ट बीट को पंप कर देने वाला अपडेट डायरेक्टली कल्कि 2898 AD मूवी के क्लाइमैक्स रिलेटेड जोरदार तरीके से निकल कर आई है। जहां पर इनसाइड चटपटे रूमर्स या सोर्स की माने तो कल्कि मूवी का माइंड को टोटली शेक कर देने वाला क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा शॉकिंग, सैड और सन्नाटे से भरा होने वाला है। और ये कितना ज्यादा डीप और डार्क होगा इसे समझने के लिए अगर तुमने मार्वल की क्लासिक एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी है तो उसके एंडिंग में जो मातम हमें देखने को मिला था वही ओपन एंडिंग वाली डार्क चीज पूरे हार्ड इमोशन के साथ हमें कल्कि के क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगा। जहां पर मैग्नोपस कल्कि के पार्ट 2 के प्लॉट को सेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर कल्कि के सीक्वल की बात हो ही रही है तो अगेन चटपटे रूमर्स की माने तो कल्कि के इस ऑफिशियल सीक्वल का टाइटल प्रोबेबली कल्कि 3102 BC हो सकता है। अब इस चीज को सुनने के बाद बहुतों को ऐसा लग सकता है कि आखिर 3102 BC किस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है और इस 3102 BC इस अनफॉरगेटेबल इपिक साल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो कल्कि मूवी के ऑफिशियल सीक्वल की टाइमलाइन फ्यूचर में नहीं बल्कि टोटली पास्ट में सेट होने वाली है। और जहां पर वेद पुराणों के हिसाब से 3102 BC ये वो होली टाइमलाइन या एरा है जिस साल लॉर्ड श्री कृष्णा की ऑफिशियल डेथ हुई थी। और 17 या 18 फरवरी 3102 BC ये वो अल्टीमेट तारीख है जहाँ पर एक गोल्डन द्वापर युग का एंड होकर द बैड कलयुग स्टार्ट हो चुका था। जिसका अगेन क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि कल्कि के पार्ट 2 की स्टोरी में हमें द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग के युगों की एंड गेम की जर्नी को टाइम ट्रैवल के जरिए दिखाया जाएगा। जिसका अगेन क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि जितने भी क्रेजी इंसेंट टाइमलाइंस हमें कल्कि के सागा के अंदर दिखाए जाएंगे उन सभी टाइमलाइंस के अंदर अलग अलग एराज में लॉर्ड विष्णु के 10 अलमाइटी अवतार हमें देखने को मिलेंगे। जिनके सारे कैरेक्टर्स को ऑफ कोर्स ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि रेबल प्रभास ये बंदा ही अलग अलग युग में प्ले करेगा। फिर चाहे वो त्रेता युग का श्री राम का अवतार हो या फिर द्वापर युग का श्री कृष्ण का अवतार। और वैसे भी बंदे को लॉर्ड विष्णु के ग्लोरियस अवतार में प्रोबेबली हम पार्ट 1 से ही देखते आने वाले हैं। जिसकी एंडिंग मूवी के अंदर प्रभास का कैरेक्टर लॉर्ड कल्कि का अवतार बनकर कलयुग को खत्म करेगा। जिसके अल्टीमेट पावरफुल बैटल और कंक्लूजन को देखने के लिए हमें 2026 तक लॉन्ग टाइम तक वेट करना होगा। क्योंकि अगेन रूमर्स के हिसाब से इनसाइड अपडेट ये निकल कर आई है कि कल्कि का पार्ट 2 3102 BC 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज हो सकता है। पर सच कहूँ तो नाग अश्विन जिस इपिक विजन के साथ इस कल्कि मूवी की मार्वलस स्टोरी टेलिंग कर रहा है उसे सुनने, जानने, समझने और इमेजिन करने के बाद मैं कल्कि के दोनों भी पार्ट्स को देखने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि अब इस डिवाइन सुपर पावर को बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने के लिए वेट नहीं होता। वैसे यहाँ तक पहुंची गए हो तो जाते जाते इस पंपी क्वेश्चन का आंसर देते जाना। कल्कि मूवी के अंदर अगर तुम्हें प्रभास के कैरेक्टर के 10 अवतार देखने को मिलते हैं तब तुम प्रभास को किस अवतार में देखना ज्यादा पसंद करोगे? इस पर तुम्हारी जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है जले पर नमक न छिड़कते हुए अपने वैल्यूएबल ओपिनियंस कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।